बच्चा जिस हाल में भी है मुझे मिलना चाहिए। अगर मेरे बच्चे की लाश ना मिली तो मैं सिरे अल्लाह के हाउस के आगे जान दे दूंगी अपनी। मेरे बच्चा जिस हाल में भी है मुझे दे दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूं जब्बात बाकिर। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या पेश आया 1 माह 4 दिन कबल हवेली लखा में। उकाड़ा की सरजमीन से चंद किलोमीटर के फासले पर हवेली लखा एक आबादी का नाम है, जहां पर नन्ना मुन्ना सा उस्मान खेलते हुए गटर में जा गिरा। 1 माह 4 दिन गुजर चुके हैं मगर अभी तक उस्मान की लाश नहीं मिल सकी, जहां पर उसके वालिदैन सरापा एहतजाज हो गए हैं कि हमारे नन्हे उस्मान की लाश को ढूंढ के दे। मगर इसके साथ ये भी आपको बताएं कि बल्दिया ने कागजी कार्रवाई कर ली, रेस्क्यू वालों ने कागजी कार्रवाई कर ली, मगर उस्मान अभी तक नहीं मिला है। आपको ये भी बताएं कि उनके वालिदैन हमारे साथ हैं उस्मान के, जिनका क्या कहना है, अब उन पर क्या बीत रही है, या कि बल्दिया वालों ने, रेस्क्यू वालों ने अब तक क्या क्या कार्रवाइयां की हैं, ये इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उस्मान को 1 माह 4 दिन हो गए हैं, रेस्क्यू वालों ने कितनी हेल्प की है आपकी अभी तक उसकी लाश ढूंढने में, या उन्होंने क्या कुछ किया है? जब उस्मान गनी गटर में गिरा है सर जी, तो रेस्क्यू वाले 1 दिन और 1.5 दिन के बाद आए हैं। वो उधर आकर खड़े हो गए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन 112 122 वाले जो हैं वो कह रहे थे जो गटर के अंदर जाना हमारा काम नहीं है, हम गटर के अंदर नहीं जा सकते। वो तो खड़े हो गए उधर आकर। लेकिन बल्दिया हवेली लखा जो है उसके जो आदमी हैं वो गटर में जा रहे, गटर में गए हैं, लेकिन वो काम नहीं, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया और हम उधर रोते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, लेकिन हमारा किसी ने उधर कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई के मुतालिक रिपोर्ट पेश की है, आपको रिपोर्ट दिखाई है कि हमने पूरी तरह से सर्च किया? जी, उन्होंने 122 वालों ने झूठी रिपोर्टें दी हैं कि हमने बच्चा ढूंढने में बहुत कुछ किया है, लेकिन बच्चा गटर लाइन में नहीं है। पहले वो कह रहे थे ये हमारा काम नहीं है गटर के अंदर जाना, ये हमारा काम है नहरों के अंदर जाना। वो उधर बैठे रहे, खाली सिर्फ हेल्प करते रहे वो बल्दिया के, लेकिन उन्होंने झूठी रिपोर्ट दे दी है कि बच्चा गटर लाइन में नहीं है। उसके बाद जो है एसी साहब उकाड़ा से हमने वाशिंग मशीन का मुतालबा किया, रो कर हम उधर गए और उन्होंने हमें वाशिंग मशीन का वादा कर दिया कि हम वाशिंग मशीन आपको दे रहे हैं और आपका बच्चा इंशाअल्लाह मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा मजाक किया कि कभी कोई भी ऐसा मजाक किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। वो खुद ही कह रहे थे, जो वाशिंग मशीन वाले हैं वो खुद ही कह रहे थे कि हमें एसी साहब ने ये कहा है कि आपके पास जो स्क्रैप मशीन है ना वो आप लेकर आ जाएं हवेली लखा और लाकर कागजी कार्रवाई हमारे साथ पूरी कर दें, और आप ऐसी रिपोर्ट बना दें कि आप कह दें कि बच्चा गटर लाइन में गिरा ही नहीं है। ये किसके अल्फाज थे? असिस्टेंट कमिश्नर के? जी, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ये अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने हदायत किसको दी हैं, रेस्क्यू वालों के कि बल्दिया वालों? बल्दिया वालों को जी, वो एक लोकल मशीन है, लोकल मशीन वाले को ये कह रहे हैं कि आप ऐसी मशीन ले आएँ जो स्क्रैप है उधर लाकर खड़ी कर दें और कागजी कार्रवाई करने के लिए वो हमारे साथ ताउन करें आप। उन्होंने मशीन के फ़ोटो सेशन लिए हैं और लेकर सब आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। ये देखो हम वाशिंग मशीन चला रहे हैं और सारी आवाम को ये दिखा दिया कि हम इधर बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया है हमने, लेकिन हमारे साथ गरीब के साथ मजाक किया उन्होंने। मजाक ऐसा किया भी शर्मनाक वो मजाक है। एक नुक्कर पे लगाकर और दूसरी नुक्कर पे लगाकर उन्होंने फ़ोटो सेशन किया करके और ये पीछे रिपोर्ट दे दी कि गटर लाइन में बच्चा गिरा ही नहीं है। उसके बाद जो सेंट्री एंड इंस्पेक्टर है उसके पास कोई वसाइल ही नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। इतने साल गुजरने के बाद वो इतना माल खा रहा है कि उसे होश ही नहीं है। अभी गटर में ढक्कन है ही नहीं पूरे शहर में, ढक्कन ऐसे ही लावारिस पड़े हैं, गटर ऐसे ही लावारिस पड़े हैं और गरीबों के बच्चे गटर में गिरते हैं, उधर ही मार जाते हैं और तब उठाते हैं जब उनका चेहरा बिगड़ जाता है और चेहरा पहचान के काबिल नहीं होता।
निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं अगर किसका बच्चा है वो आकर इसे देख ले। अच्छा, आपने इतना एहतजाज किया है, हवेली लखा में आपने एहतजाज किया, आपने असिस्टेंट कमिश्नर तक रसाई हासिल की है। आपके इस वाक़े के बाद क्या उस शहर में, क्या उस इलाके में जो गटरों के ढक्कन है वो लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, या आप भी उसी तरह खुले पड़े हैं? जी, 13 दिन बाद हम उधर रोते रहे, चिल्लाते रहे, मीडिया के साथ भी हम रोते रहे, चिल्लाते रहे। आला हुकाम जो हैं उधर के वो भी आए हैं और उन सब को ये पता चल गया कि गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। हमारी तो ये इतनी नाअहली है कि हम सालों से ये माल खा रहे हैं, हम तो फिरौन हैं, सालों से ये माल बना रहे हैं और हम अगर बच्चा इनको दे देते हैं, बरामद कर देते हैं तो ये हमारे ऊपर आ जाएगा बच्चा, सारा मलबा जो है कत्ल का हमारे ऊपर केस चल जाएगा। उन्होंने इसीलिए बच्चा हमारा गायब कर दिया, भी हम देंगे ही नहीं और कहेंगे बच्चा गटर में गिरा ही नहीं है। उस्मान की वालिदा हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि उस्मान की याद भी आपको आती होगी। अब जाहिर सी बात है 1 माह 4 दिन गुजर चुके हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी एक के दरवाजे पे जा रहे हैं, कभी दूसरे के दरवाजे पे जा रहे हैं। अब एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुक्काम आला हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगी, मेरा बच्चा जिस हाल में भी है मुझे मिलना चाहिए। अगर मेरे बच्चे की लाश ना मिली तो मैं वज़ीर आला के हाउस के आगे जान दे दूँगी अपनी। मेरे बच्चा जिस हाल में भी है मुझे दे दिया जाए। आपको कितने दिन हो गए हैं एहतजाज करते? 1 महीना 5 दिन हो गए। उधर हम रो के क्या करते रहे, हमारी किसी ने भी उधर नहीं सुनी। मेरा बच्चा जिस हाल में भी है मुझे दे दिया। कहते क्या है, खाली तसल्लियाँ दिलासे दे रहे हैं? सारा दिन उधर बैठ के खा के चले जाते थे, उन्होंने कोई काम नहीं उधर किया। सारा दिन बैठे रहते थे, उन्होंने उधर कोई काम नहीं किया। जो मशीनें आती उधर खड़ी करते, सारा दिन खड़ी रहती थी, कोई काम नहीं उन्होंने किया। शाम को फिर कहते थे हमारा अभी काम नहीं है, अभी शाम हो गई, रात हो गई, हम इधर काम नहीं कर सकते। सारा दिन उधर बैठे रहते थे। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ कहाँ है? उस्मान गनी के वालिदैन आज भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चे के दुख में, उसके दर्द में। आखिरकार 1 महीना 4 दिन गुजर चुके हैं, मगर अभी तक उस्मान की लाश उस गटर से बरामद नहीं हो पाई है। अगर उस उस्मान गनी के जूते उस गटर से मिल सकते हैं तो उस्मान गनी की लाश क्यों नहीं? उनके वालिदैन ने जब एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उसकी जूती मिल सकती है तो फिर उस्मान की लाश वहाँ से क्यों नहीं मिल सकती? दूसरी जानिब अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर की कार्रवाइयाँ वो भी सामने आ जाएंगी, जो धोखा दिया जा रहा है कि अगर उस्मान की लाश उसी गटर से बरामद हो जाती है तो फिर उस पर भी सवालात उठेंगे कि आखिरकार तुमने इस गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगाए। फिर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। मगर आज भी उस्मान के वालिदैन इंसाफ के मुतलाशी हैं, इंसाफ के लिए वो तलाश कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से और दीगर हुक्काम से वो इंसाफ की अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हुए उसकी वालिदैन का कहना था, ख़ासतौर पर उसकी वालिदा का, कि अगर उस्मान की लाश ना मिली तो वज़ीर आला हाउस के सामने मैं खुद की जान दे दूंगी। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब आपने को तो वो मिसालें देते थे कि फ़ुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भूखा मर जाए तो हाकिम वक्त से पूछा जाता था, और अब एक जवान बच्चा, एक नन्ना मुन्नी सी जान, एक मासूम बच्चा जो गटर में गिर जाता है, मगर आपकी इंतज़ामिया टाल मटोल से काम ले रही है और उसके वालिदैन सड़कों पर जगह जगह एहतजाज करके इंसाफ की अपील कर रहे हैं। मगर आपकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज भी इनको आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इंसाफ दिलाएंगे और नन्हे उस्मान गनी की लाश वो इनको लाश मिलेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।